अब तक की जो सूरत वो ये है कि इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के भी वाकई पूरे पाकिस्तान को सरप्राइज कर दी है और हमें यह मानना पड़ेगा कि इमरान खान की जो स्ट्रेटजी थी वो जीती है। रात को जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो शुरू में यूँ महसूस हो रहा था कि इमरान खान साहब की पार्टी जो उनके उम्मीदवार हैं वो वाकई सारी पार्टीज़ को निगल जाएंगे, और बल्कि ये खबर भी चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच देनी थी, वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। लेकिन जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो उसके बाद शरीफ फैमिली सारी एक एक करके घर चली गई। जो कल रात पोजीशन थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान हो गई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुरी तरह परेशान थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी तरफ से परेशानी थी, MKM जो है वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के अपने उम्मीदवार थे वो भी बड़े हैरान हुए। उसकी वजह यह है कि उनको भी इतनी तवक्को नहीं थी कि अवाम की तरफ से हमें इतनी पजीराई मिलेगी। तो पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने कल वाकई पूरे पाकिस्तान के बल्कि तमाम सियासी जमातों के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर हम इसको ना माने तो ये ज्यादती होगी। बल्कि रात मेरा एक व्यू ये भी था कि अगर आज़ाद लोग ज़्यादा तादाद में जीतते हैं तो उनको गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़ोर रियासत के पास था उसने लगा लिया, जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास था ज़ोर उन्होंने भी लगा लिया, और जितने तजियाकार उसमें इंक्लूडिंग मैं आपके सामने तस्लीम करता हूँ कि मैंने खुद भी ये सोचा था कि इमरान खान साहब इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं हासिल कर सकेंगे। इन सब के बावजूद मैं कहता हूँ अगर उनके उम्मीदवार जीत गए हैं तो फिर उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब सबको सरेंडर करना चाहिए और उनको हुकूमत बनाने का इख्तियार मिलना चाहिए। लेकिन